मृत्यु कब आएगी कोई पता नहीं, हम तैयारी कर लें। साधक जो हो एक 4 नियम साधना के बताए भक्त के लिए। जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपः मनः संधारये धिया। जो भक्त हो, जो साधक हो, जो भक्ति मार्ग पे आगे चलना है, भगवत प्राप्ति के, उनके लिए 4 प्रमुख साधन बताए। सबसे पहला क्या है महाराज? जितासनो। सबसे पहले हमें अपना आसन जीतना चाहिए। जब हम घर में पूजा करें तो सबसे पहले हमारा आसन एक ही हो। ये नहीं एक बार हम कुशा के आसन में बैठे, कुछ दिन बाद हमने कंबल का यूज किया, कभी हमने कोई दूसरी चटाई लगाई। आसन और माला जिससे हम भगवान का भजन करें, जप करें और जिसमें बैठ के पूजा करें वो एक ही हो। दूसरा महाराज, एक आसन में बैठने का कुछ देर अभ्यास करें। सुखासन में बैठे, पद्मासन में बैठे हैं, जिस भी आसन में बैठना चाहें तो एक आसन में अधिक से अधिक समय तक बैठें। जितासनो, आसन को जीतना है। दूसरा क्या करें? जित श्वासो, अपनी श्वासों को हमें जीतना है। श्वासों को हम कैसे जीत सकते हैं? हम सबकी जो आयु है, हम सबका जो जीवन है ना मनुष्यों का, वो हम सबका जीवन उम्र से निर्धारित नहीं है कि हम 70 साल जिएंगे, 80 साल, 100 साल, ऐसा नहीं है। वैसे कलयुग में मनुष्यों की आयु 100 वर्ष की बताई गई है, लगभग सब पहुंच नहीं पाते हैं। श्वासों की गिनती हमें मिलती है, हमें श्वासें मिलती हैं। प्रत्येक दिन में प्रत्येक प्राणी की 21,600 श्वासें निकलती हैं। हर मनुष्य की 24 घंटे में 21,600 श्वासें निकलती हैं। उन श्वासों को हम कितना किसमें प्रयोग करते हैं? दौड़ में, भोग में, सोने में, ऐसे तमाम ऐसे जो प्रकल्प हैं, इनमें हमारी श्वासें जल्दी निकल जाती हैं, जल्दी खर्च हो जाती हैं। तो हमें श्वासों की गिनती मिली है कि इस प्राणी को इतने लाख करोड़ इतनी श्वासें दी जाती हैं। उन श्वासों को हम जितनी देर में खर्च करें या जल्दी करें, उतनी हमारी आयु हो जाती है। पहले के समय में जो ऋषि मुनि होते थे, जिनकी उम्र हम लोग सुनते हैं कोई 500 वर्ष का, कोई 1000 वर्ष का, कोई इतने 1000 वर्ष का, तो कैसे होते थे? श्वासों को रोक करके प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से एक बार ऐसा श्वासों को रोकते थे कि कई दिनों तक समाधि लगी रहती थी, है ना? आज भी कई लोग ऐसे योगी हैं। बनारस के अभी जिनको शायद पद्म भूषण सम्मान मिला माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, राष्ट्रपति जी की तरफ से, कोई नाम नहीं याद आ रहा है, कोई योगी हैं, 126 वर्ष की उनकी आयु हो गई और अभी भी वो सारा कार्य अपना करते हैं। 3 मंजिल जीना अपने आप चढ़ते हैं, योगी हैं, लेकिन उनका आहार, उनका व्यवहार और उनका योग। तो श्वासों को हमें जीतना है, कभी प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से, और हम हर ये प्रयास करें कि हर श्वास में जब भी एक श्वास निकले तो भगवान का नाम निकल आए। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न हो। अगली श्वास हमारे निकली या ना निकले, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। आज हम बैठे हैं, कल यहाँ बैठ पावें, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए हर श्वास में हमें श्वासों को कैसे जीतना है? हर श्वास में भगवान का नाम निकले। अगली क्रिया क्या है? जित संगो जितेन्द्रिय। हमें संग को भी जीतना। हमारा जो साथ हो, सत्पुरुषों का, संतों का, भक्तों का, साधु पुरुषों का, है ना, गुरुओं का, अच्छे लोगों का साथ हो। जैसी हम संगति करेंगे, जैसे लोगों के साथ रहेंगे, वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। मदिरा पान करने वाले के साथ रहेंगे तो 2-3-4 दिन रहोगे तो एक न एक दिन पिलाई देगा, थोड़ी सी पी लो, कुछ नहीं होने वाला, और फिर पीने लगोगे। और किसी भक्त के साथ, संत के साथ, किसी साधु पुरुष के साथ में रहोगे तो एक दिन भजन करना सिखा देगा। जित संगो जितेन्द्रिया। इंद्रियों को जीतना है। इंद्रियों को हमें कैसे जीतना है?
जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, वाणी है, हाथ है, हर प्रत्येक इंद्री के द्वारा हम भगवत कार्य में आगे बढ़ने का प्रयास करें। आँख से भगवान के स्वरूप का, मंदिर का, विग्रह का दर्शन करें, संतों का, गुरुओं का दर्शन करें। कानों से भगवान की महिमा, कथा, भजन सुनने का प्रयास करें। वाणी से केवल व्यर्थ की बातें, लोगों की चुगली, निंदा, ये सब ना करें। वाणी से जब अवसर मिले तो भगवान का नाम गाने का प्रयास करें।